Alright, friends, I'm back. सर इस पे एक सवाल था। सर इसका जो नीचे वाला रेंज है सर, ये तो 2 रुपए से भी ज्यादा का रेंज है सर। इस पे अगर एंट्री मान लीजिए, ये जो आपने बोला कि बीच में ओपन होके सर नीचे नीचे आना चाहिए था इसको। हाँ, तो सर अगर ये नीचे आता तो सर ये रेंज तो बहुत बड़ा था, तो उस पे सर एंट्री कहाँ पे लेना चाहिए था हमें? ये देखिए, अगर ये 2 दिन था ना, शायद ये जी ये सर। वाला था, ये वाला था ना। अब मान लो कि आपको एंट्री अगर बनाना था तो इस वाले दिन के कैंडल पे बनाना था, राइट? जी सर। तो इस वाले दिन का जो कैंडल था वो पहला वाला ही था ना, जी सर, ओपनिंग वाला। ये वाला था, राइट? राइट इस वाले में बनाना था, ठीक है। अगर इस वाले में बनाना था तो इस वाले कैंडल का हाई है 252.15, करेक्ट? और इसका लो जो है 250 है, राइट? तो ये रफली 2 रुपया 15 पैसे का रेंज है। जी सर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 215 रुपए तो थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब हम तो कोशिश करेंगे 1.5 रुपए के अंदर अंदर हमको मिल जाए इसमें। ठीक है, तो अगर 1.5 रुपए के अंदर अंदर अपने को मिलना है तो इसका मतलब है कि इस रेंज के बीच का कोई लेवल उठाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मोस्ट लाइकली या तो ये वाला या फिर ये वाला लेवल उठाऊंगा, या तो ये वाला या फिर ये वाला लेवल उठाऊंगा। मतलब ठीक सर है, उस मतलब रेंज के मेरा अंदर बाइंग स्विंग्स होगा, बन रहे हैं। हाँ, मेरा बाइंग होगा से क्लोजर टू 251, मेरा स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे रहेगा। ठीक है, जी सर। मतलब ये है कि ये जब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली वहीं पे ही आया है। ठीक है, तो जी सर। यहाँ पे जब आएगा तो आप अगर ट्रेंड कंफर्म होता है तो आप जी यहाँ सर। पे बाइंग किए, आपने बाइंग करके स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस किया है। ठीक है, और इसका जो टारगेट होगा वो इसका ब्रेकआउट होना चाहिए, राइट? राइट सर। तो इसका जो टारगेट होगा मैं रफली मान लीजिए यहाँ पे लगा दूंगा, इस वाली जगह पे। अब वो शाम तक होता है नहीं होता बात की बात है, पर यहाँ पे 261 के आसपास में मैं टारगेट को प्लेस कर दूंगा। मेरा एंट्री 251 पे होगा, तो ये तो खैर 10 रुपया 5% हो गया ना। ठीक है, तो अगर मान लो 3% भी मिल गया जाते जाते में, तो ठीक है ना, बहुत है ना। अब आज तो इसे कैश मार्केट में करोगे तो 20 टाइम्स का लेवरेज होगा। फिर धीरे धीरे करके जब 2-3 महीना निकल जाएगा इसी काम को फ्यूचर्स में करोगे तो उसमें 37-40 टाइम्स का लेवरेज होगा। ठीक है, मतलब 1%, मतलब 3% का मूवमेंट जो होगा वो 120% होगा आपके कैपिटल का। और इसमें जो 3% का मूवमेंट होगा वो 60% ऑफ योर कैपिटल होगा। ठीक है, पर सावधानी से करना है ना हमें काम। तो इसमें तो जैसे ट्रेंड ही कंफर्म नहीं हुआ ना, तो अगर ट्रेंड ही कंफर्म नहीं हुआ तो अब क्या कर लेंगे, कुछ कर ही नहीं सकता। सर मतलब रेंज अगर बड़ा हो तो सर हम स्विंग्स पे लेंगे, राइट? हाँ, नीचे लेंगे, आप उसके बीच का लेवल ले लेंगे। जैसे मैंने आपको बोला ना कि मैं यहाँ से ले लूंगा, क्योंकि यहाँ से एक मुझे दिख रहा है कि ये नीचे आकर के पलट के ऊपर गया था ये वाले लेवल से, राइट? तो इस वजह से मैंने लाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस आपको एक एरिया ऐसा ढूंढना पड़ता है जहाँ पे आपका जो ट्रेड आप ले रहे हो वो फेवरेबल ट्रेड हो। सर कुछ ट्रेड्स पे आपको देखा था सर, मतलब सर वो रेंज के ऊपर वाले पे ट्रेड ले लेते हैं आप, जैसे कि सर उस दिन बोला था आपने सर, टेकएम में डायरेक्टली ले लिया सर उस लेवल पे, जिगजैग के स्विंग के लेवल पे सर। सर मतलब रेंज अगर छोटा हो तो हम सर ऊपर के लेवल पे ले सकते हैं डायरेक्टली? ले सकते हैं, अगर मान लो यही रेंज अगर 1 रुपए का होता जी फिर तो सर। कोई टेंशन ही नहीं था, ऊपर ही ले सकते हो आप। ओके। अगर ये हमें 2 रुपए 15 पैसे का पड़ रहा था ना ये रेंज, तो हम थोड़ा घबरा गए, हमने थोड़ा नीचे लगाया इसको। पर अगर यही वाला कैंडल 1 रुपए का होता अगर, तो मैं सोचता ही नहीं। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। अब जैसे मान लो आज मैंने आईटीसी किया था ट्रेड। ठीक है, आज सुबह हमने
जो एक क्लास होता है ना अल्टरनेट डे, उस पे रिव्यू किया था, तो मुझे उन्हें दिखाना भी था थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसको उठाना था इस वाले कैंडल से। तो इसका जो हाई है वो है 281, लो 79, मतलब 80 मान लो उसको। तो मतलब ₹1.10 का रेंज है, राइट? ठीक है, और मेरा तो ₹1.5 का स्टॉप लॉस है, करेक्ट? जी सर। तो अगर मैं यहाँ पे भी लेता हूँ इस ट्रेड को, इस वाली जगह पे, तो भी मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे का ही बनेगा, राइट? जब मैं लगाऊंगा, राइट? तो मैंने यहीं पे बाइंग किया, देखो, दिस वाज वेयर आई बॉट इट। ठीक है, 286 पे एग्जिट किया। कैसे लिया वो बताएंगे क्या एक बार? आप बताओ, अब आपको तो बहुत कुछ पढ़ाया है। खोलो, कौन बताएगा? नितिन, ओपन करो, ओपन आईटीसी चार्ट, दिस रिपोर्ट पहले, कि फंडामेंटली कैसे पकड़ा होगा इसको। Sir, I have a question. For intraday perspective, what is the range we have to opt for? For example, today we have to trade in some script. What range time frame, like of this month or 1 month, or how long period should we check for this report, sir? Depends on your fundamental analysis. I didn't get it, sir. Depends on the fundamental analysis. Now, say for example, over here, do you see in ITC the speculative volume increased? There was an Yes, sir. investor volume till this point. Yes, Till sir. this point, see straight away investor volumes. There Yes, was sir. speculative volume, and then Yes, there sir. was an investor volume, right? Yes. Okay. Yes. Now, when this happened, I saw that, okay, it is happening with higher volume. See? Yes, sir. And the last price is not exceeding the low price. There is no breakout. Getting Yes, my sir. point? Yes, sir. Now, there is an investor volume, right? Yes. And there is no breakout. Uh-huh. How is it possible? Yes. It has to break out on either side. Either it will break this or should break this. It means either it will break 280 or will break 284, 84.8, whatever it is. So, but it will have to break something. Either it will go down or will go up. So I had built the hypothesis looking at this, that if the price opens strong, Okay. it should break out upside. If the price opens weak, it should break it on the downside. Now, how did I confirm it? By your basic this thing. Yes. Now see, this is where yesterday's कल का जो resistance आया था वो यहाँ पे आया था, इस कैंडल लो पे, ये मतलब लो या क्लोज जो भी बोल दो, 283.6. Yes. ठीक है, अब मुझे तो मालूम नहीं ना ब्रेकआउट किस तरफ होगा। अब देखो, इस वाले लेवल के ऊपर खुला है ना, मतलब ट्रेंडिंग खुला है, यहां तक आया और इसका जो हाई बना वो एग्जैक्टली 283.6 बना। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पर एक्चुअली 283.6 का हाई बनाया था इसने। ठीक है, ये 10 पैसा नीचे दिख रहा है आपको, पर एक्चुअली इस वाले कैंडल पे 283.6 का हाई बना। हाई बनने के बाद क्या ये इसी लेवल पे वापस आया? राइट?
तो मैंने Yes. इसको सपोर्ट क्यों माना, क्योंकि जब ये यहां से ऊपर गया था तो इसने रेजिस्टेंस टच किया। अगर सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे चला जाता है कुछ भी तो हम इसको पक्का सपोर्ट बोलते हैं ना। Yes, sir. मैंने वही यूज किया जो मैं पढ़ाया है आपको। सो दिस लेवल इज अ पक्का सपोर्ट देन, है ना। ये पक्का सपोर्ट बन गया क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे चला गया था। अब अगर क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे चला गया, ये पक्का सपोर्ट बना, तो मैंने वेट किया, जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया मैंने बाई कर दिया। ठीक है, अब बाई किया और 287 का टारगेट लगाया था वैसे, पर 286 में निकाला। पर मुझे ये था कि अगर ये ब्रेकआउट होगा तो किसके ऊपर जाएगा। आप आज का वीडियो देखना, उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया है ये कि इसका क्लोजिंग जो है इस लाइन के ऊपर होना चाहिए। 284.8 के ऊपर होना चाहिए। देखो हुआ है। वाई? बिकॉज डेटा में इधर साइड ब्रेकआउट होना चाहिए ना, कहीं किसी तरफ तो ब्रेकआउट होगा। या तो ये 280 के नीचे चला जाएगा या फिर ये 284.8 के ऊपर चला जाएगा। तो चला गया 284.8 के ऊपर। ठीक है, अब इस केस में मैंने डेटा पिछले 2-3 दिन का ही देखा। Okay, मैंने sir. पिछले महीने का सपोर्ट रेजिस्टेंस वो सब कुछ भी नहीं देखा, जरूरत ही नहीं था, क्योंकि मेरा हाइपोथेसिस के लिए जो मेरे को डेटा पॉइंट्स चाहिए थे वो इतना ही था। ठीक है, Right, sir. दूसरा चीज थोड़ा सा आजू बाजू भी देखना पड़ता है। जब ये रेजिस्टेंस हिट करके वापस आ रहा था, इस वाली जगह पे आया था, उस समय हिंदुस्तान यूनिलीवर वाज द टॉप गेनर ऑफ द डे। हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी का स्टॉक है ना, आईटीसी का पीयर है, करेक्ट। Yes, sir. आईटीसी का पीयर है। आईटीसी का अगर पीयर है, उस समय हिंद यूनिलीवर वाज हियर नंबर 1, which was also telling me that sectorally there is optimism, right? करेक्ट, सेक्टोरली भी ऑप्टिमिज्म है इसमें। तो थोड़ा आजू बाजू भी देखना होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आंख बंद करना है। ओके निपेन, कुछ भी ऐसा इस्तेमाल नहीं किया जो आपको नहीं पता है। गॉट इट? अब यही वाला सिनेरियो मैं जानना चाह रहा था आप लोगों से। देखिए, हमने जो सिनेरियोस की बात करी वो सिनेरियोस कौन से थे कि मान लीजिए कि इन्वेस्टर का वॉल्यूम आया है या जो भी है, व्हाटएवर, स्पेकुलेटर ज्यादा है या इन्वेस्टर ज्यादा है, जो भी। तो एक सिनेरियो होता है ब्रेकआउट का, राइट, कि प्राइस प्रोसीड किया है। इस केस में हम क्या कह रहे थे कि प्राइस प्रोसीड किया है, राइट। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वॉल्यूम और डिलीवरेबल क्वांटिटी ब्रेकआउट होके पड़ा हुआ है, प्राइस आगे नहीं बढ़ा है, ऐसा भी होगा। गेटिंग माय पॉइंट? कि प्राइस आगे ही नहीं बढ़ा है। ये वाला डेटा था ना इन दो के बीच में ना, ठीक है। आप देखिए प्राइस आगे ही नहीं बढ़ा है, राइट। अब या तो इसको इसके नीचे गिरना पड़ेगा या फिर इसके ऊपर गिरना पड़ेगा। मुझे तो पता नहीं था सुबह कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आई एक्चुअली डोंट नो। तो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया और साथ में थोड़ा सा अपने नजरों को खुला रखा। मैंने देखा कि यार हिंदुस्तान यूनिलीवर इज डूइंग वेरी गुड, राइट। इंडेक्स पर्सपेक्टिव से एफएमसीजी वाज पॉजिटिव, करेक्ट।
मानते हो? राइट? तो ये सारी चीजें सपोर्टिव थी, तो लाइक्लीहुड क्या है? ऊपर ब्रेकआउट का। पर पेशेंस इज द की। यहां नहीं बाय करना था, यहां बाय करना था। समझिए, सबको समझ में आया है? इंट्राडे ट्रेडिंग में पेशेंस इज द की। ठीक है, आपको लगेगा कि अरे यार यहाँ पे खरीद लेता हूँ, ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, नहीं। जो प्राइस लेवल है वहां पे आएगा वो। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, नहीं करेंगे ट्रेड। अब इस पे कितना पैसा मिल गया? 35% रिटर्न ऑन कैपिटल। ठीक है, इस ट्रेड को फ्यूचर्स में किया था। ओके, वो रिकॉर्ड नहीं किया, वो अलग बात है, पर इस ट्रेड को फ्यूचर्स में किया गया था। ओके, इसमें रफली जो हमारा जो रिटर्न आया है वो आया है 1.7% का। ठीक है, 1.7% को अगर मैं 37 टाइम्स करूं तो मुझे फ्यूचर्स में पता है कितना मिला है? 63% रिटर्न ऑन कैपिटल। ठीक है, 63% रिटर्न ऑन कैपिटल ओनली ऑन वन ट्रेड। सो वाज इट वर्थ इट? इसका जो एक लॉट आता है, ठीक है, वो रफली 18,000 रुपए का आता है। ठीक है, रफली 18,000 रुपए का आता है। करेक्ट? राइट? और हमने इसमें कितना 281 से लेके 286 5 रुपया बनाया है। करेक्ट? रफली 4 रुपए 90 पैसे कुछ बनाया था। ठीक है, तो 5 रुपया मान लीजिए, तो 5 रुपीज आपने बनाया। 5 रुपीज इंटू 2400 इज द लॉट साइज। 12,000 रुपया पर लॉट। हफ्ते में एक भी कर लूंगा, बहुत है ना, छोड़ो, इतना क्यों परेशान होना। ठीक है, तो कैलकुलेशन से चलना है अपने को। सर हम्म, हेलो सर, जैसे यहाँ पे 283.6 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, अगर यहाँ पे नहीं आता 281.1 पे सर, हम्म। तो क्या सर यहाँ पे भी बाई कर सकते थे? नहीं, मैं इसको यहीं बाई करता क्योंकि सिग्निफिकेंट लेवल ही ये है। उसका रीजन है, देखिए, जब मैंने सुबह इसको पिक किया तो किसी को नहीं पता था ये ऊपर जाएगा या नीचे। राइट? तो पहली चीज है कि अगर तो डायरेक्शन पता हो तो फिर भी मैं इधर उधर कुछ करूं। अगर मुझे डायरेक्शन भी मालूम नहीं है तो मुझे डायरेक्शन तो ढूंढनी पड़ेगी ना इसके अंदर। गेटिंग माय पॉइंट? तो किसी ना किसी तरीके से मुझे डायरेक्शन को ढूंढना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि आपने कैसे निकाला इसको? मतलब आपने तो हर स्टॉक को खोल खोल के देखा होगा, राइट? ये भी एक सवाल हो सकता है ना आपका। जी सर। देखिए, मेरा मेथड मुझे 5 मिनट भी नहीं लगा इसमें। ठीक है, अब वो मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ। अब मान लीजिए ये रिपोर्ट है ना, इस रिपोर्ट के ऊपर यहाँ पे एक फुल डाउनलोड होता है। ठीक है, इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, अब ये कितने तारीख का है? 22 तारीख का है ना। राइट? तो इस वाली जगह में जो आप यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो आपको रेडीमेड ये रिपोर्ट हर स्टॉक का आपको डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये
जो आपका सबसे पहला चीज जो है, ये जो रिपोर्ट है आपका, ठीक है, इस रिपोर्ट के अंदर आपके ये सारे के सारे कॉलम्स होते हैं, राइट। अगर मैं चाहूँ यहाँ से, तो मान लीजिए कि फिल्टर लगा करके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है, अब मान लीजिए इसको हटाइए, इस वाले को, ठीक है, ये अपने को दिख रहा है कि ये 100% ये वो जो भी है वट एवर इट इज, ठीक है। अब इसमें से केवल इक्विटी को रख के, ठीक है, अब इसमें से अगर मैं सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक को छांट लूं, अगर मैं केवल निफ्टी 50 के स्टॉक्स को छांट लूं, तो मुझे पता लग सकता है ना ये इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको इस तरीके से थोड़ा मतलब डेटा को निकलते रहना पड़ेगा, ओके। ये देखिए, करके दिखा देता हूँ, चलिए। मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, हटाते हैं ये फिल्टर विल्टर। अब देखो क्या, इक्विटी को हटाया, इसमें से सिलेक्ट किया, डिलीट, ठीक है, डिलीट कर दिया। तो अब इसमें सिर्फ इक्विटी इक्विटी पड़ा हुआ है, राइट। अब मान लो मैं एक काम करता हूँ, अब मैं यहाँ लाइव मार्केट में जाता हूँ, इंडेक्स में जाता हूँ, निफ्टी 50 का स्टॉक का लिस्ट उठा लेता हूँ, ठीक है। ये है ना, ये लिस्ट होता है ना यहाँ पे, इसको डाउनलोड कर लिया, 10 सेकंड लगा, ये यहाँ पे आ गया मेरे पास, सारा नाम आ गया। अब देखो वी लुकअप लगाऊंगा, सिंपल, इक्वल टू वी लुकअप। किसको ढूंढना है, इसको ढूंढना है। कहाँ से ढूंढना है, यहाँ से ढूंढना है, ठीक है। पूरा का पूरा F4 कॉलम नंबर 1 जिसमें लगाया है उसी को ही ढूंढ रहा हूँ, इक्वल टू 0, एंटर, ये आ गया। अब इसमें ये देख रहे हो, ये नाम उन्हीं के आगे लिखे हुए आएंगे जो मैच करेंगे, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, इसमें से इनको हटा देता हूँ, जो ये वाले जिनके नाम मैच नहीं हुए, ये मेरे किसी काम के नहीं, मान लीजिए, इनको हटाया, डिलीट। अब मेरे पास सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक बच गए यहाँ पे, देखो, करेक्ट। अब ये तो मैंने वैसे ही सॉर्ट करके रखा हुआ था, ये देखिए यहाँ तक, केवल यहाँ तक के जो स्टॉक्स हैं उन्हीं में इन्वेस्टर था, बाकियों में पूरा दिन स्पेकुलेटर था, एग्रीड, आया ना। केवल ये जो आपके सामने ये 8 स्टॉक खुले हैं, इन 8 में ही 22 तारीख को इन्वेस्टर्स का बोलबाला था, बाकियों में स्पेक्युलेटर्स ही थे। मेक सेंस? ठीक है, तो आपको जिस तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए उसको आपको कैसे, आपको शॉर्टकट से वो मिल सकता है, शॉर्टकट मतलब फटाफट से आपको मिल सकता है, वो आपको देख लेना है, ठीक है। मिलेगा सब ऐसे ही, ये सिंपल सा टेक्निक से ही मिलेगा, ठीक है। अब मान लो कि अब इनको मैंने चेक कर लिया, अब आप कहोगे कि इनको क्यों नहीं ट्रेड किया बाकियों को, इसमें तो हमेशा ही इन्वेस्टर वॉल्यूम रहता है, HDFC देखा था ना हमने, हमेशा ही इन्वेस्टर वॉल्यूम ही रहता है ना उसमें, हाँ या ना। दूसरा कौन है, L&T, तारीख से लेके देखते हैं 22 तारीख तक, इसमें भी काफी इन्वेस्टर ही वॉल्यूम है। ये तो कल भी 60 ही था, इस दिन भी 54 ही था, तो इसमें कुछ ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है ना,
मेरे को, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसा नहीं है ना कि स्पेकुलेटिव बढ़ के इन्वेस्टर बढ़ा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ इसमें एलएनटी में। एचडीएफसी बैंक, इसका भी यही स्टोरी है, मतलब खोल के कोई फायदा नहीं है। आईटीसी, अब मान लो एशियन पेंट, अब एशियन पेंट में ये इन्वेस्टर वॉल्यूम आया था स्पेकुलेटर्स के बाद, करेक्ट? फिर मैंने इसको देखा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, इसका लास्ट प्राइस कितना है? 1317.75, राइट? करेक्ट? 1317.75 पे ये रुक गया है और इसने, ऐसा लग रहा है कि इसने सपोर्ट बांधा है, करेक्ट? राइट? इसको भी मैं लॉन्ग कर सकता था, ओके? एशियन पेंट could have been also traded. ठीक है, अब देखते हैं इसमें, इस वाली जगह पे है ट्रेंडिंग ओपनिंग है, यस और नो, राइट? 1235, सॉरी 1235, करेक्ट? इसका जो ओपनिंग है ये साइडवेज है, राइट? यस और नो? सब सो तो नहीं है, ओके? इसका जो ओपनिंग है वो साइडवेज है, ठीक है? तो हमको थोड़ा ट्रेंडिंग चाहिए होता है, राइट? तो वी आर नॉट श्योर वेदर इट विल वर्क आउट और नॉट, करेक्ट? Okay, though it worked out, which is okay, but whether it will work out or not, we don't know. हमें नहीं पता होता। सुबह तो देखो स्पेकुलेशन कर रहे हो ना आप, यू डोंट नो इट फॉर श्योर, आपको नहीं पता है कि ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, है ना? तो इस वजह से, ओके? इसी तरह से आप मान लीजिए बाकियों को चेक कर लिया, टीसीएस को कर लिया, इनमें नहीं था कुछ, कोटक में भी नहीं था, ओएनजीसी में हमने नहीं, मतलब आई डिडंट वांटेड टू ट्रेड इट बिकॉज इट्स टू क्लमजी स्मॉल स्टॉक। तो फिर आईटीसी में हुआ क्या, एक और चीज, मार्केट जैसे ही ओपन हुआ हिंदुस्तान यूनिलीवर साए 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 ऊपर चला गया, राइट? पहले 15 मिनट के अंदर जो टॉप गेनर था वो हिंदुस्तान यूनिलीवर था। इसका मतलब क्या है कि कुछ तो है ना एफएमसीजी में, मतलब कुछ तो हो रहा है, यस और नो? तो मेरे पास ऑप्शन आईटीसी का था तो मैंने आईटीसी को ट्रेड कर दिया, समझ गए? ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको फोकस किस चीज पे करना है? ये आज मैंने क्या बताया आपको तरीका, ठीक है? मैंने एक्चुअली आपको जो आज बताया है वो दो चीजें बताई हैं। पहले देखिए कि इन्वेस्टर फेवरेट है या ट्रेडर फेवरेट है। अगर वो इन्वेस्टर फेवरेट है
तो उसमें ट्रेड को कैसे ढूंढते हैं, राइट? वो मैंने आपको समझा दिया, करेक्ट, HDFC वाला एग्जांपल लेके। दूसरा है कि अगर वो ट्रेडर फेवरेट है तो उसके अंदर देखिए कि अगर कोई इन्वेस्टर आ रहा है, अगर उसके अंदर इन्वेस्टर आ रहा है, राइट, और किसी दिन पे, और वो किसी लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है, करेक्ट, तो उसको आप फॉलो अप कर सकते हो, करेक्ट, यस और नो? ठीक है, रिकग्नाइज ट्रेंड करने का तरीका मैंने बताया आपको, और मैंने कंफर्म ट्रेंड्स करने का तरीका बताया आपको, ठीक है। अभी फिलहाल आप जो एंट्री और स्टॉप लॉस है आपका, वो आपका जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि मान लीजिए जिस कैंडल को आप टारगेट कर रहे हो उस कैंडल का हाई और स्टॉप लॉस उस कैंडल के लो के नीचे, करेक्ट, ठीक है। ट्रेंड जो है वो फेवरेबल होना चाहिए। फेवरेबल का मतलब कि उसमें ऑप्शन होना चाहिए ब्रेक इनसाइड या ब्रेकआउट होने का। अगर उसमें वो ऑप्शन ही नहीं है तो यूजलेस है, ठीक है, गॉट इट? ओके, नाउ फ्रेंड्स, व्हाट यू विल हैव टू डू इज, आप लोगों को अब करना क्या है, यहां से अब आपका प्रैक्टिकल ट्रेडिंग का जर्नी शुरू होना है, ठीक है, ऑल ऑफ यू। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है, आपको ट्रेनिंग ऑफ आइज में ये भी पता है कि अच्छा कैसे हम कहाँ पे लाइन एक सपोर्ट का बना सकते हैं, कहाँ पे एक हम क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस का लाइन बना सकते हैं, ठीक है, हाई लो, ये सारी चीजें अब आप समझते हैं, करेक्ट। अब उसको हमें प्रैक्टिस में लेके आना है, ऑलराइट। मैंने एक तरीका आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, कौन सा कैंडल? ये वाला, ये वाला ना, आई एम अज्यूमिंग आप इस वाले लाइन की बात कर रहे हैं, राइट, क्योंकि इस पे हाईएस्ट वॉल्यूम था कल का, और क्योंकि कल हम इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे तो इस वॉल्यूम का, इस प्राइस लेवल का हमें कुछ वो होना चाहिए था, राइट, क्या बोलते हैं उसका, कुछ मीनिंग होना चाहिए था, ठीक है। ये वाला जो प्राइस लेवल है इसका एक मीनिंग होना चाहिए था, ठीक है, इसलिए मैंने ड्रॉ किया। इस वाली जगह से आपको उठाना है और ऊपर लेके जाना है, ठीक है। अब आपको अगर ये वाला कैंडल 50 रुपए का दिखता है यहाँ, तो आप इस ट्रेड को नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि ये परमिसिबल 0.5% की दूरी पे था, इसलिए आप ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को करना ये है कि ये जैसे मैंने आपको अभी दिखाया आज के सेशन में, ओके, अब आपको एक एक क्वांटिटी का ट्रेड लेना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कल ट्यूसडे है, ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो 28 नवंबर को होगा, राइट, आपको जो शेड्यूल दिया गया था उसमें लिखा हुआ है वेडनेसडे 28 नवंबर को अब अगला क्लास है हमारा, ठीक है। अभी क्या है कि 27 और 28 दो ट्रेडिंग डेज मिलेंगे आपको, करेक्ट, यस और नो? आपको जो अभी तक पढ़ाया गया है उसके हिसाब से आपको पिक स्टॉक करना है, रिकग्नाइज करना है, कंफर्म ट्रेंड करना है, उसमें एसएल फाइंड आउट करना है, एंट्री बनाना है। इनिशिएट ट्रेड में क्वांटिटी आपका 1 होगा, कैश मार्केट 1, 1 का मतलब 1, 2 भी नहीं, 1, ठीक है। एक क्वांटिटी, केवल एक शेयर आपको ट्रेड करना है, ठीक है। सबके पास ये डिस्काउंट ब्रोकर है ना,
किसी का ऐसा ब्रोकर तो नहीं है कि ट्रेड डालो ना डालो 500 रुपया काट ही लेगा? ऐसा कोई ब्रोकर तो नहीं है किसी का? नहीं है ना? ठीक है, ज्यादातर लोग मेरे ख्याल से जीरोधा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको 1 क्वांटिटी का ट्रेड लेना है। ओके, आप कोई एक स्टॉक में ही ट्रेड करोगे, एक क्वांटिटी का ट्रेड करोगे, और आप जो एसएल, आपका मैक्सिमम एसएल उस पे हो सकता है वो हो सकता है 0.5%। 0.5% का मतलब है, मान लीजिए कि आपने कोई स्टॉक चुना जिसका दाम, मतलब एंट्री प्राइस आपका बन रहा है मान लीजिए 1216 रुपया। तो 1216 रुपया का मतलब क्या है? इसका जो 1% होगा, ठीक है, वो डिवाइड बाई 100 हो गया, ये 1% है। ठीक है, और इसको डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो ये 0.5% है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1216 रुपए का मान लीजिए एंट्री प्राइस बन रहा है, तो इसको डिवाइड बाई 200 करोगे आप, ये जो अमाउंट आएगा ये आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, मतलब जहां एंट्री कर रहे हो वहां से 6 रुपए ऊपर या 6 रुपए नीचे जो भी है, आपका स्टॉप लॉस लिमिट आ जाना चाहिए। ठीक है, समझ गए? अब जो लेवल लॉजिकली आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, मान लो जैसे ये वाला एग्जांपल आपको मैंने दिखाया था, तो इसमें जो लॉजिकल स्टॉप लॉस बन रहा है वो इस कैंडल के नीचे बन रहा है। तो आपको ये देखना है कि ये जो मेरा 6 रुपया जैसे आपने कैलकुलेट करा, मतलब जो स्टॉप लॉस है, अगर मैं एंट्री को यहां बनाता हूं तो क्या मेरा स्टॉप लॉस इस वाले कैंडल के क्लियरली नीचे आता है? अगर आता है तो आप उस ट्रेड को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। और आपको, अगर आप मान लीजिए लॉन्ग कर रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं, आपको अपने टारगेट को फिलहाल 20% रिटर्न, मतलब 1% पे रखना है। 1% का मतलब होता है कि, मतलब जैसे मान लीजिए 1216 का स्टॉक था, तो इसको डिवाइड बाई 100 कर देना, तो आपको पता चल गया कि 12 रुपए पे मेरा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, 12 रुपए 15 पैसे जो भी है। ठीक है, तो उतनी ऊपर आपको टारगेट लगा देना है। ये 20% रिटर्न ऑन कैपिटल होता है हमारे लिए। तो 12 रुपए 16 पैसे का आपका टारगेट, डिवाइड बाई 2 करूंगा तो इतने का स्टॉप लॉस। ठीक है, अगले 2 दिन है आपके पास, मतलब ट्यूसडे और वेडनेसडे का दिन। आपको स्टॉक को ढूंढना भी है, उसको मतलब सुबह रिकॉग्नाइज भी करना है, फिर उसमें कंफर्म ट्रेंड करना है आपको, फिर उसमें एसएल ढूंढना है, एंट्री को ढूंढना है। ठीक है, ट्रेड को इनिशिएट करना है, क्वांटिटी 1 रहेगी, केवल 1, और 3 बजे तक आपको अपनी पोजीशन को एग्जिट करना है। कोई भी अपनी पोजीशन को ब्रोकर के भरोसे नहीं छोड़ेगा कि ब्रोकर काट देगा। आपको खुद अपने हाथ से अपना ऑर्डर लगा के काटना है उसे, इसकी आदत डालनी है आपको। ठीक है, 3-3-5 के अंदर आप अपने पोजीशन को एग्जिट कर दोगे, अगर आपका टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं हुआ है तो। गॉट इट? और वेडनेसडे को जब आप क्लास में आओगे तो आपको पता होना चाहिए कि जिस स्टॉक, कौन से स्टॉक को ट्रेड किया था। मान लो आपने रिलायंस को ट्रेड किया था, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, और आपको केवल निफ्टी 50 में से ही स्टॉक उठाना है कि मैंने रिलायंस को ट्रेड किया था, तो ठीक है, रिलायंस, इसको क्यों पिक किया था ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, व्हाट वाज द रीजन, रीजन क्या था उसको पिक करने का, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपका जो डायरी है उसके अंदर एक पेज आप डेडिकेट करो एक ट्रेड के लिए, कि मैं रिलायंस को ट्रेड कर रहा हूं तो मैंने इसको क्यों पिक किया है, मैंने क्या इसमें रिकॉग्नाइजिंग ट्रेंडिंग स्टॉक, मतलब क्या ये रिकॉग्नाइज किया आपने एज अ ट्रेंडिंग स्टॉक।
अगर किया है तो क्यों किया है, क्योंकि वो उस फलाना कैंडल के ऊपर खुला था, ये आपको पता होना चाहिए। वेडनेसडे को कोई नहीं बोलेगा मैं भूल गया हूं, ठीक है। अगर आप लिख के रखोगे तो आप नहीं भूल सकते हो उसको। और आपको केवल एक ही ट्रेड करना है दिन में, ठीक है। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो दिन है, मान लीजिए मैक्सिमम अगर आप ट्रेड करोगे तो 2 ट्रेड होंगे आपके, ठीक है। तो आपको वो ट्रेड के बारे में मालूम होना चाहिए, वो पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। मैं शाम को आपसे ये पूछूंगा वेडनेसडे को कि ट्रेड का कलर क्या था, लाल था या हरा था। उससे मुझे ये आइडिया होगा कि आप में एंजाइटी कंट्रोल का प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब एंजाइटी का प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो फिर उसको फिर डीप डाइव करके मैं समझने की कोशिश करूंगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, ठीक है। वो एंजाइटी इशू भी हो सकता है, वो नॉलेज इशू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर ये जो 2 दिन का आपका ट्रेड होगा, इसमें मैक्सिमम मैक्सिमम आप कितना लुटा लोगे अपना, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, उससे ज्यादा कुछ नहीं, राइट। इससे ज्यादा आपका खो ही नहीं सकता है ना। तो और आइशर मोटर और मारुति को छोड़ देना, उसको करने की जरूरत नहीं है ट्रेड, वो शायद आएंगे भी नहीं आपके उसमें। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि एक ट्रेड करना है दिन का, बेस्ट पिक को उठाना है, उसका रीजन आपको मालूम होना चाहिए, और ये सारे के सारे स्टेप्स आपको डॉक्यूमेंट करने हैं अपने दोनों ट्रेड्स के लिए, अगर दोनों दिन ट्रेड कर रहे हैं तो। क्लियर है सबको, हाँ या ना? एवरीबडी क्लियर? किसी को सर एक कोई सवाल सवाल था पूछना है? इसमें। पूछे। जी सर, एक सवाल था सर। पिक स्टॉक में सर फंडामेंटली सर जो आपने स्टैक रैंकिंग सिखाया था, और सर जो गैप अप गैप डाउन का स्टॉक्स था सर, उनको भी ले सकते हैं क्या हम? अभी फिलहाल इसी पे फोकस कीजिए जो बताया आपको, उसको ऐड करेंगे, उसको भी लेके आएंगे हम आपके इसमें। अभी तो बहुत टाइम है यार, 2 महीना करना है हमें, डोंट वरी। जी सर। सर मतलब सर अभी पहले हमें स्टैक रैंकिंग और सर गैप अप गैप डाउन को सर नहीं, छोड़ अभी कुछ देना नहीं है करना है। अभी फिलहाल। जितना आपको बताया है ना मेथड, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको समझ में आया या नहीं, ओके सर। ठीक है। तो अभी आप बस इतने से करो। तो वेडनेसडे तक, मतलब ट्यूसडे और वेडनेसडे को जो आप ट्रेड करोगे 1 क्वांटिटी का, उसमें आपको यही वाला करना है बस, ठीक है। उसमें मेरे को समझ में आएगा कि किसको, मतलब कौन कितने पानी में है, फिर अकॉर्डिंगली हम फिर आगे की जो क्लासेस हैं उनकी दिशा का डिसीजन लेंगे कि हमें कैसे करना है, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे करके स्टैक रैंक, ये रैंक, वो रैंक सब ले आएंगे, डोंट वरी। सर और एक सवाल था इस पे। हम्म। सर अगर मान लीजिए सर फंडामेंटली हमने डिलीवरेबल वॉल्यूम या फिर कुछ फंडामेंटली स्टॉक एक को पिक कर लिया सर, वो अगर सर एक ही ट्रेंड में सर चला जाता है, मतलब पहला ही कैंडल सर भरा आ जाता है या फिर एक ही डायरेक्शन में चला जाता है, उनको सर जब तक हमारे रेंज में नहीं आएगा तो सर हमें उन्हें ट्रेड तो नहीं करना है? आपको ये पता है ना आपका एंट्री कहाँ होना चाहिए, जी सर। बस आप इंतजार करो ना उसको आने का वहां, ठीक है ना। आपको वो चीजों का इस्तेमाल करना है जैसे टेक्निकल में सपोर्ट रेजिस्टेंस, जी सर। ठीक है। उससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके सर। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है फ्रेंड्स, और दिमाग में ये बिठा लीजिए, देखिए एक एक स्टॉक है, मतलब एक एक वो है, नुकसान हो भी जाएगा तो कितना, 10 रुपया 20 रुपया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बिंदास अपना सही तरीके से ट्रेड करके आना है ट्यूसडे और वेडनेसडे को, ठीक है। सो दैट हमें ये पता लगे कि कहाँ कमी है, फिर हम उस पर फोकस करेंगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि फोकस कहाँ करना है, ठीक है। ऑल ऑफ यू, सिद्धार्थ, पुष्पेंद्र जी, वरुण,
चलिए वेरी गुड। तो फिर अब हम मिलेंगे वेंसडे इवनिंग सेम टाइम। ओके सर, ओके ओके सर, बाय।